14 जून 2026, जैसा कि मैडम पुष्पा मिश्रा जी ने बताया, ये ऐसा संस्था बंगीय हिंदी परिषद, मैंने सुना था कि हिंदी के लिए, चाहे राजभाषा के लिए या मातृभाषा के लिए, बंगाल के जो 3 महापुरुष हैं, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बोला था कि भारत की बाकी भाषाएं नदी है तो हिंदी महानदी। क्या बात। हमारे विवेकानंद जी, अमेरिका में किसी अमेरिकन ने पूछा इंग्लिश में, हाउ आर यू, तो इन्होंने हिंदी में जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। जब उन्होंने हिंदी में पूछा तुम कैसे, आप कैसे हो, तो इन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया था, आई एम फाइन। अच्छा अजीब आदमी है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो अंग्रेजी में जवाब दे रहा है, अंग्रेजी में पूछ रहा हूँ। तो विवेकानंद जी ने बताया कि आपने अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए क्वेश्चन किया, तो मैं अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए जवाब दिया। और जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए आपसे जब पूछा, मैं आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए, यानी विवेकानंद जी हिंदी को मातृभाषा, हम उस धरती से हैं जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा हिंदी के इतने बड़े पक्षधर थे, उनकी आज़ाद फौज की बहुत सारे कामकाज उनके हुआ करता था। उनकी दिल्ली चलो चाहे जय हिंद का जो उनका नारा है वो हिंदी में है। जगदीश नारायण तिवारी उनके हिंदी शिक्षक थे। जब उन्होंने देखा कि बिना हिंदी के जानकारी के हम विश्व स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर नेता नहीं बन सकते या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को नहीं पहुँचा सकते, तो उन्होंने हिंदी सीखा। हम 3 महापुरुषों से सीखे हैं। और मैं आपसे बोलूँगा कि मैं आज ये बात जो बोल रहा हूँ वो बाकी भी पूरे हिंदुस्तान के, कोई बंगाल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के क्या बाकी लोगों को बताइए। यदि आप हिंदी आपको नहीं जानते हैं तो आप राष्ट्रीय कभी नहीं बोल सकते। आप हिंदी नहीं तो आप कुछ नहीं। लेकिन इन नेताओं के अलावा, इन महापुरुषों के अलावा, आज मैंने ये भी सीखा कि एक ऐसी संस्था भी है जिन्होंने और भी हिंदी के बारे में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, वो है बंगीय हिंदी परिषद। जैसे हमारी पुष्पा मिश्रा मैडम ने बताया कि यहाँ पर यदि जो आया नहीं तो समझिए कि कुछ आया नहीं। मैंने आया है जब 1945 में इस परिषद की स्थापना हुई, जब हम देश हमारा आज़ाद हुआ, जब ये बात आई कि अंग्रेजी को हमको हटाना है, कोई ऐसी भाषा को लेना पड़ेगा तो कि हम बहुत जल्दी से सबको मान्यता मिले और हम सब मिलकर के अंग्रेजी को हटा सके। जब राजभाषा के बारे में डिस्कशन हो रहा तो हमारा संसद महासभा में एक पुस्तक, हिंदी ही क्यों, ये संस्था 1948 में हिंदी ही क्यों तर्क दे करके, हिंदी चाहे बहुत संख्यक भाषा है या बहुत ज़्यादा आबादी में बोली जाती है, और बहुत सारा तर्क दे करके कि साइंटिफिक लैंग्वेज है पता क्या क्या, इसी संस्था ने वो महासभा में भेजा। हमारे जो भी हिंदी महापुरुष में जो भी सदस्य थे उनको बांटा, और ये हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने में इस बंगीय हिंदी परिषद का बहुत बड़ा योगदान। हिंदी यानी वो बंगाल की धरती में हिंदी के कवि, हिंदी के लेखकों के लिए कुछ सुनाने के लिए, कुछ पुस्तक का लोकार्पण करना हो, चाहे कुछ बोलना हो हिंदी के बारे में, तो इस हमारी जो आज हमारे अपरिचित जी बोल रहे थे कि ये हेरिटेज है, विंटेज है, हेरिटेज संस्था है, ये मैं नमन करता हूँ। आज मैं 14 जून को अलग तरह से गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि हमने आज इस संस्था का आजीवन विशिष्ट सदस्य के रूप में भेजा है। मैं आभारी हूँ इस संस्था के सभी सदस्यों का और कि हमने
हमने आपको अपने संस्थान में अपना सदस्य बनाया और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो नहीं बना सदस्य बने। ऐसी संस्था है आप यदि सदस्य नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आप मातृभाषा के प्रमोशन है कहीं कहीं से कुछ। ये फेसबुक पेज में मैंने पढ़ा था एक फेसबुक पेज ज्वाइन की जो देखिए क्या है जो लेटेस्ट पोस्ट है उसमें हमारा हिंदी परिषद ने अपने शासक को बताया है पुराना जो हमारा बंगाल की गरिमा है उसको आपके मंत्रिमंडल को मैसेज को बताएंगे। तो इस तरह का एक काम कोई परिषद कर रहा है एक ही आज तक करता है जनता ने पूरे पूरे देश में बनाया। अभी इसे जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं इस तरह से हमारे पास संस्था है तो जब किसी ने बताया यदि भाषा को कंट्रोल कर दीजिए तो अपने आप से बुलाए अपनी भाषा को अपने जाति को अपने धर्म को ऊंचा ऐसी कामना कर रहे हैं। हमारे बंगाल को फिर से नौ बंगाल बनाना है, नव्य बंगाल बनाना है, भव्य बंगाल बनाना है, दिव्य बंगाल बनाना है। आप इसमें जो बेधड़क कोई बोल रहा था कि कभी डरता नहीं वो सब बातें बोल सकता है जो बोल रहा है। मैंने अभी पिछले 3 दिनों से बंगाल से सीखा हो कि जो भ्रष्टाचारी है उसकी पूजा उसका रिस्पेक्ट उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। ये बाकी जो राज्य वाले हैं बाकी देश वाले भी सीखे कि भ्रष्टाचारियों को कैसे हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कैसे उनका पुरस्कार होना चाहिए। मैंने बंगाल से एक और सीखा कि शासक और शासन ये बता देता है मैं आने वाला हूँ मैं आ गया हूँ यदि आपको सुधर जाना है तो सुधर जाना। मैं आ गया हूँ अब काम का जोड़ पकड़ना है तो जोड़ पकड़ लो। मैं फक्र है मैं ऐसी धरती पर हूँ और आज ये भी फक्र है ऐसी संस्था से जुड़ रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे थे डर का भय का झूठ का सच का। साहब ने बताया साहिब जी ने झूठ समझ के चलता झूठ डर के चलता है झूठ देखते होंगे कि लोग हेलमेट पहन के पता नहीं क्या क्या पहन के कर रहा तो भी झूठ। सच को हमेशा इच्छा होती है सत्य को इच्छा होती है दुनिया हमको जाने और झूठ को इच्छा होता है कोई हमको जाने नहीं। ये है अंतर सच और झूठ। हम भगवान की पूजा करते हैं किसी को डर है कि भगवान देख रहा है किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। हम ऐसा कर्म करें भगवान से भी जुड़ना है। भगवान पर भरोसा करेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। हम ऐसी धरती से हैं जहाँ हमारे नेताजी ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं उन्होंने बताया कि खून खून पे बंदे मारते खून। एक और है आज का दिन 14 जून को एक और फेमस है हमारे ट्रम्प साहब का जन्मदिन है। गड़बड़ हो गया तेल के लिए किसी ने खून बहाना हो तो बहाने से तेल के लिए खून बहाया जा रहा है। कोई आजादी के लिए खून मांगा कोई तेल के लिए खून बहा रहा है। ऐसा पढ़ा लिखा विद्वान बड़ा हो गया पैसे वाला हो गया उसको विद्वान नहीं कहना। एक होता है विद्वान एक होता है विद्वान। विद्वान मतलब जिस बहुत पढ़ा लिखा हो एमटेक डबल टेक ये सब करके लेकिन उसको बाकी अपना हाथ चलाना बाकी उसको करना नहीं। रावण विद्वान था और राम हनुमान जी विद्यावान थे। विद्यावान मतलब नॉलेज विद कैरेक्टर नैतिकता के साथ जो जुड़ा हुआ है कहाँ हमको खून बहाना है कहाँ खून बहाना है। मेरी बात मानो वहाँ तक पहुँचाओ उनको पता चले विद्वान को किसी ने यदि एटम बम का आविष्कार किया था तो उसने
सकल नारा सकल सूचना पर छोड़ ऐसा नॉलेज है माय डियर फ्रेंड। आज हम असली आज़ादी के हिंदी की बात कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा हिंदी यानी क जिस दिन ABC से लड़ना छोड़ देगा उसके वाले यानी आज़ादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और जिस तरह से आपका कंफ्यूजन है कि जो आप चल रहे हैं मैं नहीं बदलेंगे हालात हमारे। ये धारा ही मुस्कुराएगी जन जन नहीं आशा हिंदी जब दिल से अपनाई जाएगी। जब दिल से अपनाना पड़ेगा तब हिंदी का विकास होगा। हमको बहुत आगे तक जाना है। हमको बंगाल के बारे में यदि देखें एक और देखिए सॉरी ऐसा वर्ड है यदि इंसान बोले सॉरी तो झगड़ा खत्म और वही सॉरी नहीं डॉक्टर बोले तो इंसान अहंकार का देखिए राम और रावण में क्या अंतर है। राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का वर्ड उल्टा कर दीजिए ऐसा है हमारे कवि हमारा वस्तु में बहुत भावुक होकर सकता है। तो मैं बोलता हूँ माँ तुम हो तो बसंत है, माँ तुम हो तो बसंत है, वरना बस अंत है। एक और जो भाग्य में होगा वो भाग्य है, जो भाग्य में होगा वो भाग के आएगा। कोई भागत तुमसे भी भाग के आएगा। जो भाग्य में नहीं होगा वो आके भी भाग जाएगा। और लोग प्रेम की निशानी की बात करता है। मैं जो मानता हूँ भगवान श्री राम ने जो राम सेतु का निर्माण किया था माता सीता को उस राक्षस रावण से बचा के लाने के लिए, उसको मैं बोलता हूँ प्यार की निशानी। भगवान श्री राम ने जो अपने प्यार के लिए माता सीता के लिए राम सेतु बनाया, लोगों को कंफ्यूजन है। अपरिचित किसी ने पूछा राम सेतु है क्या, पीछे तक सुनिएगा। किसी ने पूछा राम सेतु है क्या, मैं बताया राम सेतु भी है और राम सेतु भी है। ये सत्य है, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और पत्रकारिता का दोस्तों कॉन्फ्रेंस बनाया जा रहा है। ये भी बड़ा अजीब जगह है। कल्चर कैसे होता है, कैसे हम अपने संस्कृति की रक्षा करें, ये बंगाल से आज से 200 साल पहले 1826 में पहला पत्रकारिता का जो शुरुआत हुआ बंगाल पहले अखबार लिख के बिकता था। पहले अखबार लिख के बिकता था। अब अखबार बिके के बिकता है। अब अखबार किसी ने बोला कि कवि ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड, जिस कवि का पेड़ बिक जाए उसको कभी जाना नहीं कर सकता। सत्य को सत्य बोलूंगा जिस तरह का सिचुएशन हो गया, इस तरह का अंधेरा है। कल अमावस की रात थी, ऐसी परिस्थिति में मुझे भी बोलने के पहले जब किसी करप्शन के या किसी खराब बात के बारे में बोलने के पहले मैं अपना मुंह ढक लेता हूँ और बोलने में संकोच करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि यदि मैं नहीं बोलूँगा तो मेरी आने वाली पीढ़ियाँ मुझको डरपोक माय डियर फ्रेंड। मेरे कभी कभी ऐसा है जो खुल के बोल सकते हैं और खुद चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं। आप ये दिखाओ, बोलना ही तो है कि आप जिंदा है। जो बोल सकता है वो जिंदा है, जो सुन सकता है वो जिंदा है, जो हंगामा कर सकता है वो जिंदा है, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हंगामा नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड, काम करना है, सबको मिल के काम करना है।
हम नौ बंगाल की नौ निर्माण करने वाले हैं। ये ऐसी संस्था में है जो नीति निर्धारण में उन्होंने सहायता दिया था। यदि राजभाषा डिसाइड करने में जो संस्था ने असर किया था, उसके हिसाब से चले। हम अपने युद्ध नीति का हम शांति के समर्थक हैं, हम शांति के समर्थक हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इस शांति का जो नीति है वो शांति नहीं अच्छी लगती है। यदि युद्ध काल हो